पिछले साल हुई हरियाणा इलेक्शंस में 22 अलग अलग लोगों ने वोट डाले थे और उन सबके वोटर आईडी कार्ड पर फोटो एक ही लगी थी, ये वाली फोटो। गौर से देखिए इस औरत को, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसका नाम है लारिसा। अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स पर फोटो लारिसा की लगी थी, लेकिन नाम कभी सीमा था तो कभी स्वीटी, कभी विमला था तो कभी सुनीता। ये कमाल का फैक्ट हमें पता चला राहुल गांधी से 5 नवंबर को, जब उन्होंने एक और बड़ा एक्सपोजे किया वोट चोरी पर। पिछले कई महीनों से कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिव टीम काम कर रही थी इस सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और अब ये सारी इंफॉर्मेशन पता करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि डुप्लीकेट, इनवैलिड एड्रेस और बल्क वोट्स को मिलाकर 2024 की हरियाणा असेंबली इलेक्शन में करीब 25 लाख वोटों की चोरी की गई है, यानी कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। एक और उदाहरण देखो इसका, ये वाली फोटो एक महिला की 2 बूथ पर अलग अलग नाम से 223 बार थी। एक जगह पर तो विक्रम सिंह नाम के आदमी के आगे इस महिला की फोटो लगी हुई थी। ऐसे ही एक बीजेपी लीडर के घर पर 66 वोट्स रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि हजारों ऐसे बीजेपी वोटर्स और लीडर्स हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में वोट डाल रहे हैं। 6 नवंबर को बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में इसका एक लाइव एग्जांपल भी देखने को मिला। राज्यसभा के एमपी रहे बीजेपी के राकेश सिन्हा ने फरवरी में दिल्ली इलेक्शंस में वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट डाला। इसी तरह बीजेपी के संतोष झा ने भी पहले दिल्ली में वोट किया और अब बिहार में भी वोट डाला है। बीजेपी के एक और वर्कर ने भी ऐसा ही किया। अब वापस आए ब्राजीलियन मॉडल लारिसा के केस पर, तो जिन वोट्स पर लारिसा की फोटो लगी हुई थी उनमें से एक ये महिला थी जिसकी 2022 में ही मौत हो गई थी। इसी तरह एक दूसरी महिला पिंकी ने कहा कि उसके वोटर कार्ड पर गलती से लारिसा का फोटो आ गया था, जिसके बाद उसने आधार कार्ड से वोट दिया। यहां सवाल यह उठता है कि वोट डालते समय फोटो मैच किया जाता है, तो पिंकी को बिना फोटो मैच के कैसे वोट डालने दिया गया। लारिसा ने खुद इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि यह उनकी एक पुरानी स्टॉक फोटो है जिसे उनकी जानकारी के बिना इंडिया में इस्तेमाल किया गया। मजाक में वो कहती हैं कि अब वो हिंदी के कुछ वर्ड सीखेंगी और फिर इंडिया में भी फेमस हो जाएंगी। ये हालत कर दी है दोस्तों आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इंडियन इलेक्शंस। जिन इलेक्शंस को एक समय पर दुनिया भर में स्टडी किया जाता था, अब वो एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गई। और ये सब इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है। जांच करने की बात तो बहुत दूर, उन्होंने इन एलिगेशंस का जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी के अनुसार अगर हरियाणा में ये वोट चोरी ना होती तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखता। 73 सीट्स कांग्रेस की और 17 सीट्स बीजेपी की। इत्तेफाक की बात यह है कि हरियाणा इलेक्शन से पहले कई सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल्स भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे।